स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है। आज हमने करना है चैप्टर 6.5 क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। ये देखिएगा बिल्कुल उसी तरह ही है। अब ये वाले पहले वाले से इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक, 9 नहीं है ना टोटल क्वेश्चन? ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है जी। पहले 6 की निस्बत ये इजी है। ये 5वें क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। ठीक है, उसने कहा हुआ है फाइंड द अननोन इन द गिवन एडजॉइनिंग फिगर्स, यानी कि जो एडजस्टेंट फिगर है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है ना, ये दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। देखिएगा ये एक ट्राइंगल बन रही है ए बी डी, एक ट्राइंगल बन रही है ए बी डी, और दूसरी ट्राइंगल बन रही है बेस डी, बी सी डी। ये दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। कितनी ट्राइंगल्स हैं आपके पास? दो ट्राइंगल्स हैं। यहाँ पे देखें, ये एक राइट एंगल है यहाँ पे, और एक ये जो बॉक्स बना हुआ है ये एक राइट एंगल है। ठीक है, ये आपके पास राइट एंगल्स है। जहाँ पे बॉक्स बना हुआ है ना, इसका मतलब है ये क्या है? राइट एंगल है। ये क्या आपके पास? राइट एंगल है। ये बॉक्स बना हुआ ना, देखिए फिगर में एक यहाँ पे बना हुआ है, तो दो राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास। एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है और एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका मतलब है कि ये राइट एंगल है तो इसके सामने क्या है? हाइपोटेनस है। ये राइट एंगल है तो इसके सामने क्या है? हाइपोटेनस है। समझ आ गई है? पक्की बात है? किसी को मसला है इसमें? क्लियर है सबको? चलो जी, अब हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम ट्राइंगल सॉल्व, हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एक्स की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? इस एक्स को फाइंड करना है हमने जी। इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। ठीक है, अब आपके पास ये एक्स हमारे पास इस ट्राइंगल बी सी डी में है। किसमें है? बी सी डी में है। किसमें है? ट्राइंगल बी सी एंड डी में है। तो अब आपके पास ये देखो, अगर आपके पास ये देखो एक लेंथ है, दूसरी आपने फाइंड करनी है, तीसरी आपके पास है ही नहीं है, सिरे से नहीं है। अगर आपके पास ये लेंथ होती है, सिंपल आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं और आपके पास आंसर आ जाता है, एक्स फाइंड हो जाता है। अब आपके पास ये लेंथ नहीं है, ये लेंथ, तो आप सबसे पहले ये लेंथ फाइंड करेंगे। ठीक है, इस ट्राइंगल से। ये देखो इसमें दो लेंथ गिवन है, तीसरी आपके पास मिसिंग है, तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप पहले ये लेंथ फाइंड कर लेंगे बीडी। जब बीडी आपके पास फाइंड होगा देन आप बीसी फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, आर टी का मतलब है राइट, राइट ट्राइंगल ए बी एंड डी, ए बी एंड राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास हाइपोटेनस है। ये क्या है? फार्मूला आपके पास वही है, हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अच्छा, अब आपके पास आपको हाइपोटेनस का पता होना चाहिए बकाया, दोनों में साइड में से एक परपेंडिकुलर और एक बेस है, कोई भी हो सकती है। ठीक है, उसका नहीं हमें इतनी टेंशन। हाइपोटेनस आपके पास क्या है? 17 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हम 10 सपोज कर लेते हैं जी, ये 10 है। बेस हम फाइंड कर लेते हैं जी। बेस आपके पास क्या है? बी डी। क्या है? बी डी, साइड बी डी का स्क्वायर कर दिया हमने। क्लियर है? ठीक है, और बी डी को हम सपोज कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है? वाई सपोज कर लेते हैं, लेंथ ही नहीं करते, वाई सपोज कर लेते हैं। क्लियर है? 17 का स्क्वायर क्या आ गया? क्या है बताओ यार? 289। 10 का स्क्वायर क्या है? 100। 10 का स्क्वायर क्या है? 100। और बीडी हमने क्या सपोज कर लिया है? वाई का स्क्वायर आ गया। बीडी हमने वाई का स्क्वायर वाई सपोज कर लिया, तो ये स्क्वायर है तो वाई का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने फाइंड करना है वाई, तो ये 289 ये प्लस हो रहा है इधर आके, -100 इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया 180
9. Taking square root on both sides. Taking square root on बोथ साइड का आपने स्क्वायर रूट ले लिया, बोथ साइड का आपने स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर एंड 189 का स्क्वायर रूट। बताएं 189 का स्क्वायर रूट क्या बन रहा है? 3, ये बताओ यार क्या आएगा? 13 पॉइंट समथिंग आएगा या 13 स्क्वायर रूट समथिंग है? 3 स्क्वायर रूट 21 लिख लेंगे, ठीक है। 3 स्क्वायर रूट 21 आप उसे पॉइंट में ना लेके आए, ओके। ये आपके पास y किसके इक्वल आ गया? 3 स्क्वायर रूट 21, यानी कि आपके पास ये जो BD साइड आ गई है, ये वाली साइड आ गई है, क्या आ गई है? 3 स्क्वायर रूट 21। समझ आ गई है? अब आपके पास ये तीसरी साइड आ गई, अब आप फाइंड कर लेंगे x, ठीक है। अगेन टेकिंग अब आपने ट्राइंगल सॉल्व करनी है, ट्राइंगल राइट ट्राइंगल BCD, राइट ट्राइंगल BCD सॉल्व कर रहे हैं जी। राइट ट्राइंगल कौन सी सॉल्व कर रहे हैं? BCD। तो अब आपने फार्मूला वही है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस। अब आपके पास यहाँ पे राइट एंगल है, तो ये है कि आपके पास क्या आ गया? हाइपोटेनस। ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 21 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? 8 सपोज कर लेते हैं, ये 8 है, 8 का स्क्वायर, और बेस हमने फाइंड करनी है, यानी कि x फाइंड करना है, तो x का स्क्वायर आ गया। क्लियर है? ये आपके पास 189 ही आ जाएगा। अभी सॉल्व किया आपने, स्क्वायर रूट लिया था 189 का, तो ये बना था, तो इसका अगेन स्क्वायर लेते हैं, 189 बन जाएगा। और 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपने 189, ये प्लस हो रहा है इधर आके, -64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बताएं कि क्या वैल्यू आ गई? 125। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लिया आपने, बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लिया, तो x का स्क्वायर इक्वल टू 1 to 5 का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 5। समझ आ गई है? यही आपके पास आंसर है। क्लियर है? किसी का मसला इसमें? पक्की बात है? चलें जी, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। उसने कहा हुआ है कि एक लैडर है, देखिएगा उसने कहा हुआ है कि एक लैडर किसे कहते हैं? सीढ़ी को यार, ठीक है ना। एक सीढ़ी है जो कि एक दीवार के साथ लगी हुई है। फर्ज किया ये एक दीवार है, हमने ये सपोज कर लिया ये एक दीवार है। इधर देखें, इसके साथ एक ये सीढ़ी लगी हुई है। अक्सर आपने देखा हुआ ना, वो लकड़ी की सीढ़ी लग जाती है, ठीक है ना। ये आपने एक सीढ़ी लगा ली, ठीक है, दीवार के साथ एक सीढ़ी लगा ली। दीवार से सीढ़ी का, वो उसने कहा ना, फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी कि जो लैडर के फुट हैं वो वॉल से 2 मीटर अवे हैं। कितने अवे हैं? कितना दूर है? यानी कि वॉल से, दीवार से वो 2 मीटर की दूरी पर वाक़ है। कितनी दूरी पर वाक़ है? 2 मीटर की दूरी पर वाक़ है। और जो इसकी लैडर की सीढ़ी की लंबाई है, उसने कहा हुआ 13 मीटर है। यही बताया हुआ है, यही बताया हुआ ना। द लेंथ ऑफ लैडर इज 13 मीटर, 8 मीटर, ठीक है जी, 8 मीटर कर लेंगे। द लेंथ ऑफ लैडर इज 8 मीटर। क्वेश्चन समझ आ गई है? फाइंड द हाइट ऑफ वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ वॉल, ये आपने फाइंड करना है। कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम, यार समझदार हो गए आप लोग, ठीक है। हम इसे नाम दे देते हैं ट्राइंगल ABC। ये राइट एंगल बन गया। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं।
पाइथागोरस थ्योरम आपके पास हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अब आपके पास हाइपोटेनस क्या है, समझदार हो गए यार आप लोग। तो परपेंडिकुलर हमने एक्स फाइंड करना है जी, एक्स क्या करना है हमने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ गया। और बेस आपके पास क्या है 2 मीटर आ गई जी। तो ये आ जाएगा 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 माइनस 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 में से 4 लेस किया 60। तो स्क्वायर रूट ले लें जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 60 का स्क्वायर रूट। तो बताएं जी क्या वैल्यू आई है 2 स्क्वायर रूट 15, 2 स्क्वायर रूट 15 जी। ये आपके पास आंसर है। सेंटीमीटर में था, मीटर में था, तो मीटर में ही आंसर आ गया आपके पास, मीटर में ना। तो ये 2 स्क्वायर रूट 15 मीटर इसका आंसर है। किसी को इस क्वेश्चन में नहीं समझ आई तो पूछे सर। हाँ जी, किसी को कोई हल्का फुल्का मसला तकलीफ हो रही हो, डोज दे देते हैं। ओके चले, ये देखिएगा यार, क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम उसी तरह ही है जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। उसमें आपके पास स्टेयर फील्ड थी, यहाँ पे आपके पास क्या है रेक्टेंगुलर फील्ड है। रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के चारों एंगल कितने के इक्वल होते हैं 90। स्क्वायर के भी चारों एंगल 90 के इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के भी चारों एंगल किसके इक्वल होते हैं और स्क्वायर के भी। तो फिर आपके पास ये देखे एक रेक्टेंगुलर फील्ड है ए बी सी एंड डी, उसमें आपके पास उसने डायगोनल दिया हुआ है ए सी। डायगोनल ए सी आपके पास है एक्स प्लस 9 मीटर है, और एक साइड आपके पास एक्स मीटर है, और एक साइड आपके पास एक्स प्लस 7 मीटर है। तीनों साइड्स आपके पास विड्थ आपके पास एक्स है और लेंथ आपके पास एक्स प्लस 7 मीटर है। उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपके पास ये ट्राइंगल बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, हम बना लेते हैं जी ये ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, ये ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। अब अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं सेम उसी तरह। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास हाइपोटेनस हो गया x प्लस 9 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर ये आपके पास x स्क्वायर, और ये आपके पास बेस लगा लें जी x प्लस 7 का होल स्क्वायर। जिससे मर्जी सपोज कर सकते हैं जी आप बेस, और जिससे मर्जी इन दोनों में से जो मर्जी बेस और जो मर्जी परपेंडिकुलर हो सकता है। फार्मूला ओपन करते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यही फार्मूला ना, इक्वल टू है ये ए स्क्वायर और ये एक्स है, एक्स का स्क्वायर आएगा। फिर इस पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं जी, ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी। किसी को मसला है इसमें, इधर देखें यार, इधर देखें, एक्स का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 2 9 जा 18x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, 2 7 जा 14x, 2 7 जा 14x आपके पास आ गया। ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81, ये 1 प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। इससे हम सॉल्व कर लेते हैं जी। यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, इन्हें उठा के इक्वल के इस साइड पे ले आते हैं। आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। आपको आती है ना मिड टर्म ब्रेकिंग, आती है ना, देख लेते हैं जी इसमें मिड टर्म ब्रेकिंग शायद हो जाए। 14x के प्लस और इधर आके माइनस 18x
प्लस 49 प्लस और इधर आके माइनस 81 और यहाँ से सारी वैल्यू इक्वल के इस साइड पे आ गई तो 0 रह गया। 2 में से 1 लेस किया एक्स के, 2 में से 1 लेस किया एक्स के, 18 में से 14 माइनस 18 प्लस 14 माइनस 4x और 81 में से 49 लेस किए। बताएं जल्दी से, बताएं जल्दी से यार, क्या 32 इक्वल टू 0। अब इसके होगी मिड टर्म ब्रेकिंग, क्या बनेंगे इसके फैक्टर, क्या बनेंगे? 32 है, मिड में वैल्यू है -4, क्या बनेंगे जी? 4 8 था 32 और 4 8 में से 4 लेस किया 4 आ गया। चलें शाबाश। एक्स के -8x प्लस 4x, देखिए माइनस है ना, एक नेगेटिव और एक 32 इक्वल टू 0। 8 में से 4 लेस किया -8 माइनस प्लस माइनस 8 4 32, x कॉमन आ गया, x माइनस 8 प्लस 4 कॉमन आ गया, x माइनस 8 इक्वल टू 0, x माइनस 8 इक्वल टू 0। अच्छा ये देखिएगा x माइनस 8 एंड x प्लस 4 इक्वल टू x माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 इक्वल टू x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू -4। अच्छा मुझे बताएं इसमें आंसर क्या है? एक चीज आपको बताऊंगा, बताएं बताएं जल्दी से आंसर बताएं। x इक्वल टू 8 ये आंसर आया होगा पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला आंसर नहीं आया होगा। क्यों? क्या वहां पे पॉजिटिव वैल्यू है यार? कोई भी लेंथ ना या तो होगी या नहीं होगी, नेगेटिव में लेंथ नहीं होगी, इसलिए नेगेटिव वाला आंसर नहीं है। आपके पास यही आंसर है जी, ठीक हो गया। x इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 9 के 2 पार्ट्स हैं, दोनों इजी हैं, ठीक है। पहले देखिएगा फर्स्ट वाला पार्ट। अच्छा इसमें ना आपकी बुक में कुछ क्वेश्चन में 12 यहाँ पे है और कुछ यहाँ पे है, ठीक है ना, तो डजंट इशू, कोई उसका मसला नहीं है। 12 यहाँ पे आ जाए या यहाँ पे आ जाए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होगी। आपको पता है कि एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है। अब यहाँ पे बेस हो सकती है, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो सकता है, या यहाँ पे परपेंडिकुलर है यहाँ पे बेस है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने सेम इसी तरह सॉल्व कर लेना है। तो क्या अप्लाई होगा? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा जी। ये राइट एंगल है ना, राइट एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर जी। हाइपोटेनस आपके पास 20 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हम फर्ज कर लिया ये हमारे पास परपेंडिकुलर है जी, परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर हमने फाइंड करना है और बेस आपके पास 12 है। ओके ये आपके पास आ जाएगा 400 x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, 400 ये प्लस हो रहा है इधर आके 144 x स्क्वायर, x स्क्वायर आपके पास 400 में से 144 लेस करे क्या अमाउंट आ गई? 256, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड का स्क्वायर रूट लिया तो x का स्क्वायर इक्वल टू 256 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 16, 256 16 का स्क्वायर रूट होता है 16 सेंटीमीटर, 16 ये आपके पास पहले वाले वैल्यू का यानी कि पहले वाले क्वेश्चन का इसका आंसर आ गया। x आपके पास यहाँ पे भी होता तो फिर भी 16 ही आना था, हालांकि ये आपके पास ये वाली ठीक है यार, क्योंकि ये बड़ी साइड है ना, बड़ी साइड है तो ये 16 है, ठीक है। छोटी साइड 12 भी होगी, ठीक है ना, तो ये वाला सही है क्वेश्चन यार। ओके बकाया डजंट मैटर क्या हो रहा है उसके साथ, आपको सॉल्व करना आना चाहिए, फार्मूला आना चाहिए, बकाया कुछ भी नहीं है। अब देखें ये अब आपके पास उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सेम इसी का ही सेकंड वाला पार्ट देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है आपने, एक्स यहाँ पे आपके पास, अब आपके पास उसने यहाँ पे आपके पास दोनों साइड गिवन है,
दोनों साइड गिवन है, और यहाँ पे आपके पास सिर्फ कोई भी साइड गिवन नहीं है, पर एक साइड गिवन है, एक साइड गिवन है। ये देखें उसने बता दिया हुआ है ए बी इक्वल टू है बी सी, सी बी लिखा हुआ है बी सी लिखा हुआ है, कोई मसला नहीं है। ए बी इक्वल टू है, यानी कि ए बी इक्वल है बी सी के, तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, तो ए बी किसके इक्वल आ गया 4 सेंटीमीटर के। बीसी किसके इक्वल है, बीसी 4 सेंटीमीटर है ना, तो ए बी भी 4 सेंटीमीटर आ गया। ये आंसर आ गया आपके पास, ए बी क्या आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। अब आपके पास ये वाली साइड हो, ये वाली साइड हो तो आप ये फाइंड कर लेंगे, मुश्किल तो नहीं है। चलें जी पहले हम ट्राइंगल सॉल्व करते हैं जी। सी बी डी, ट्राइंगल डी बी सी या सी बी डी जो भी है, राइट एंगल, राइट ट्राइंगल डी बी सी, राइट ट्राइंगल डी बी सी, डी बी सी, ये आपने सॉल्व करनी है। सीबीडी कर ले या डीबीसी कर ले, एक ही बात है। ओके, तो इस पे अप्लाई करते हैं जी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस आपके पास क्या है 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना जी, ये परपेंडिकुलर है जी, ये यहाँ पे उसने परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है जी। इससे हम लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास y है, ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस यानी कि ये बी डी है ना, ठीक है, ये y आपने लेट कर दिया जी। और ये आपके पास b आपके पास क्या है 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर प्लस क्या वैल्यू आ गई 16, प्लस और इधर आके -16 इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, वाई स्क्वायर इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लिया आपने, तो स्क्वायर रूट y का एंड 9 का, तो ये आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, यानी कि y इक्वल टू क्या आ गया, y इक्वल टू क्या आ गया 3, y इक्वल टू क्या आ गया 3, तो ये y की वैल्यू आ गई आपके पास, क्या आ गई वैल्यू 3 आ गई, y किसके इक्वल आ गया 3 के। अब आपके पास एक साइड आ गई है, 2 साइड आ गई हैं आपके पास, तीसरी फाइंड कर लेंगे। वैसे तो हम ना भी करते, इस तरह ना भी करते तो हमें पता होना चाहिए था कि ये अगर आपके पास ये साइड आपस में इक्वल है, ये भी आपस में इक्वल है, तो ये आपके पास कॉन्करेंट ट्राइंगल हो गई है, ये इसके इक्वल है, ये दोनों में कॉमन है, तो ये वाली इसके इक्वल होगी, तो x सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, ठीक है। x आपके पास क्या आएगा 5 सेंटीमीटर है। आपको अपना थोड़ा सा हल्का सा दिमाग यूज कर लिया करें, क्योंकि ये देखें ना, ये 2 साइड तो आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब तीसरी साइड भी आपस में इक्वल होगी ना, तो फिर x इक्वल टू 5 है, हम सॉल्व कर लेते हैं जी। राइट ट्राइंगल ए बी एंड डी, आपके पास फार्मूला वही है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस आपने x का स्क्वायर फाइंड करना है, x फाइंड करना है ना, हाइपोटेनस आपके पास x है, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 3 हमने फाइंड किया, बेस आपके पास 4 है, तो x स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 इक्वल टू 25, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड का आपने स्क्वायर रूट ले लिया, इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कैंसल, x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। समझ आ गई या नहीं आई, किसी को मसला इस पूरे एक्सरसाइज में? इजी एक्सरसाइज थी, पाइथागोरस थ्योरम ही था इसमें ज्यादा, और ये आपके पास 3 रेशियोज थी, अगर जिससे ये 3 रेशियोज और पाइथागोरस थ्योरम आता था उसके लिए ये इजी था, ठीक है। इंशाल्लाह जो आपके पास नेक्स्ट है ना 6.6,
वो भी यही है, पैथागोरस थ्योरम। और ये अब उसमें भी यही चीज़ें अप्लाई होंगी इंशाल्लाह, कल वो स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।